सो राजा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केड़ो हाल चाल। दिस इज इकोनॉमिक्स गुरु ईजी मेड बाय यू मेड फॉर यू। अब बेटा आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्यों पढ़ेंगे? सब फॉरेन एक्सचेंज रेट तो सिलेबस से रिलेटेड है, बट आप बेटा पिछले पास्ट ईयर के 2024, 2023 और 2022 सारे पेपर्स उठा के देख लो, कहीं ना कहीं 4 से 6 मार्क्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट पूछा हुआ है। ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 15 से 20 मिनट अपन को ये चैप्टर खत्म करना है और ये चैप्टर इजी भी उतना ही है, तो 4 मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से अपन फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर को समझते हैं। अपना नाम है चैप्टर का फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब यहां बात समझो, मैं यहां से फॉरेन एक्सचेंज रेट में से फॉरेन हटा देता हूं। एक बेसिक वर्ड अपन डिस्कस करते हैं एक्सचेंज रेट। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? एक्सचेंज रेट। तो ये एक्सचेंज रेट क्या होता है? चलो इसको बेसिकली समझते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? फॉरेन को अपन ने छोड़ दिया, अपन एक बेसिक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं एक्सचेंज रेट। असल एक्सचेंज रेट क्या है? सुनो, आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, आपके पास कितने हैं? 100 रुपए। अब 100 रुपए में यू आर गोना बाय 2 गुड्स। आपके पास 100 रुपए है और आप 100 रुपए में 2 गुड्स बाय कर रहे हो, ठीक है। एक गुड्स का प्राइस है 10 रुपए और एक गुड्स का प्राइस है 20 रुपए। एक गुड्स का प्राइस कितना है? 10 रुपए। दूसरे गुड्स का प्राइस कितना है? 20 रुपए। अगर पूरे 100 रुपए मैंने गुड एक्स पे खर्च कर दिए तो मैं गुड एक्स कितना बाय कर पाऊंगा? सर 10। और पूरे 100 रुपए अगर गुड वाई पे खर्च कर लिए तो कितना बाय कर पाऊंगा? 5। बहुत सिंपल सी बात है। अगर थोड़ा और इसको आगे लेके जाएं सर, और इसको स्प्लिट करते हैं, 10 और 5 को और स्प्लिट करते हैं और इजीली समझते हैं। सिंपल है, समझो, ठीक है। अब गुड एक्स और गुड वाई की बात करते हैं। ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ठीक है। अब पैसे कितने थे? 100 रुपए। पैसे कितने थे? 100 रुपए। एक्स का प्राइस क्या है? एक्स का प्राइस क्या है? 10 और वाई का प्राइस क्या है? 20। If I buy 10 of x, if I buy 10 of x, how many y I can buy now? Sir 0. If I buy 10 of x, how many y I can buy now? 0. अगर सर मुझे एक y चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए? एक y चाहिए, तो क्या मुझे 2x को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? सर एज सिंपल एज दैट, बिकॉज मेरे पास कितना है? 100 रुपए। तो भाई 2x जाएंगे तो एक y आएगा, 2x जाएंगे तो एक y आएगा। अगर मुझे इसको 2y कर दूं, कितना कर दूं इसको? 2y, तो x कितना हो जाएगा? 6। तो सिंपली समझ में आ रहा है बेटा, एक्सचेंज रेट बहुत सिंपल है। एक्सचेंज रेट क्या था? बिकॉज x का प्राइस कितना है? 10, y का प्राइस कितना है? 20। तो I have to give 2 of x in order to gain 1 of y. I have to give 2 of x in order to get 1 of y. तो सर एक्सचेंज रेट क्या हुआ? सर एक्सचेंज रेट इज 2:1। एक्सचेंज रेट क्या हुआ? 2:1। सर 2x दूंगा, क्या बोल रहा हूं? 2x दूंगा तो एक y मिलेगा, 2x दूंगा तो एक y मिलेगा। एक्सचेंज रेट है। अब ये तो बेसिक एक्सचेंज रेट था आपका आइसक्रीम और चॉकलेट का। अगर अपन फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें, ठीक है। अब सर फॉरेन मार्केट है, एक क्या होता है? फॉरेन मार्केट। व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस where the buying and selling of goods and services takes place. What is foreign market? A foreign market is a place where the buying and selling of foreign securities takes place. ठीक है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें, मैं बोल रहा हूं कि मुझे डॉलर चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे डॉलर चाहिए, तो इंडिया का कितना पैसा देना पड़ेगा उसके बदले में? मुझे क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, तो उसके बदले में इंडिया कितना पैसा देना पड़ेगा? जैसे अपन ने अभी सिंपली किया, ये थे आपके पास 2 चॉकलेट और एक आइसक्रीम। आपने सिंपल बोला 2 चॉकलेट देने पड़ेंगे एक आइसक्रीम के लिए, 2 चॉकलेट देने पड़ेंगे एक आइसक्रीम के लिए, तो इसका नाम क्या हुआ? एक्सचेंज रेट। बड़ा सिंपली गोस टू आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बेटा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या बोलता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ रेट, एक ऐसा रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी, एक देश की करेंसी रिप्लेस होती है दूसरे देश की करेंसी के साथ। एक देश की करेंसी रिप्लेस होगी आपकी दूसरे देश की करेंसी के साथ। तो व्हाट इज foreign exchange rate? Foreign exchange rate refers to a rate at which one country's currency will be exchanged against another country's currency. Simply आपको इंडिया का 70 रुपए देना है $1 के लिए। इंडिया कितना पैसा दोगे आप? 70 रुपए फॉर द $1। दिस इज आपका एक्सचेंज रेट। बेसिक था, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट refers to a system where the one country currency is exchanged against what? Another country's currency. In other words, अगर simple words में बात करें सर, foreign exchange rate है क्या? In other words, foreign exchange rate refers to how much unit of one country's currency. It refers to what? How much unit of one country's currency is required to exchange with another. मैं बोल रहा हूं इंडिया के रुपए कितने चाहिए? 70। बेटा इंडिया कितने रुपए चाहिए आपको? 70 to exchange with $1 of USA. एक कंट्री का कितना पैसा चाहिए? क्या बोल रहा हूं? एक कंट्री का कितना पैसा चाहिए दूसरी कंट्री करेंसी का एक्सचेंज करने के लिए? सिंपल समझा? दिस इज कॉल्ड आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। लास्ट टाइम ऐसा रिपीट कर बेटा, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट रेफर्स टू अ रेट एट व्हिच वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज अगेंस्ट व्हाट? अनदर कंट्रीज करेंसी। अब बेटा आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक चीज होती है करेंसी।
करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक चीज है करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। स्लाइड 2 पे है क्या, यहां होगा, हाँ। बट आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक चीज है करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। सो व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन, व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? बड़ा नाम से ही समझ रहा है, करेंसी डेप्रिसिएशन। व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? वैल्यू कम हो गई। व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन? वैल्यू बढ़ गई। मैं क्या बोल रहा हूं? करेंसी डेप्रिसिएशन वैल्यू कम हो गई, करेंसी एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ गई। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? कम होना मतलब क्या? अरे बहुत सिंपल सी बात है बेटा, समझो। कम होना मतलब क्या और बढ़ना मतलब क्या? पहले अपन बेसिक डिस्कस करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में। क्या बेटा? करेंसी डेप्रिसिएशन। अब करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है? मैं मान लेता हूं अपना स्टैंडर्ड रेट क्या चल रहा है। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट? मैंने बोला 70 रुपए दोगे तो $1 मिलेगा, 70 रुपए दोगे तो $1 मिलेगा। अब हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ, क्या हुआ? करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ। सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? अब मैं बोल रहा हूं 70 रुपए देके $1 नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सर मेरा डेप्रिसिएशन क्यों, उनका डेप्रिसिएशन? लॉजिक ये है, जब भी करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन सोच रहे हो, ऑलवेज थिंक डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। वी आर इंडियंस, विल थिंक एज पर इंडिया। बात तो कोई खत्म, उनके पीओवी से सोचना ही नहीं अपन ने। करेंसी डेप्रिसिएशन मेरा डेप्रिशिएट हुआ, करेंसी एप्रिसिएशन मेरा एप्रिशिएट हुआ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है। एप्रिसिएशन मेरा एप्रिशिएट है, डेप्रिसिएशन मेरा डेप्रिशिएट है। ये बात क्लियर हुई? बस सिंपल सी बात है, करेंसी डेप्री मतलब मेरा डेप्रिशिएट हुआ। अब तक 70 रुपए इक्वल टू क्या था? $1। नाउ यू हैव टू पे 80 रुपीज फॉर $1। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अगर एप्रिसिएशन की बात करें, मेरे पैसे की औकात बढ़ गई। अब तक औकात कम थी, अब मेरे पैसे की औकात बढ़ गई। अब तक 70 रुपए में $1 मिल रहा था, अभी 60 रुपए में दे आर रेडी टू पे मी $1। दिस इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। समझा? डेप्रिसिएशन मेरे पैसे की वैल्यू कम होना, एप्रिसिएशन मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ना। सिंपल। मेरे पैसे की औकात कम हो गई, डेप्रिसिएशन। मेरे पैसे की औकात बढ़ गई, एप्रिसिएशन। मेरे पैसे की औकात कम हो गई, डेप्रिसिएशन। मेरे पैसे की औकात बढ़ गई, इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। अच्छा ये डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का मतलब क्या? पढ़ेंगे क्यों? हम लोग सिंपल पढ़ते हैं। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन आप सिंपल लिखोगे, करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। आपके पैसे की वैल्यू कम हुई है। भाई इंडिया में वैल्यू कम हुई है क्या? नहीं, आपके पैसे की वैल्यू कम हुई है इन द कंपैरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। आपके पैसे की वैल्यू इंडिया में कम हुई है क्या? नहीं बेटा, आपके पैसे की वैल्यू कहां कम हुई है? फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। तो व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सर करेंसी डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट्स क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट क्या है? भाई जब भी करेंसी डेप्रिसिएशन होगा तो करेंसी डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देता है। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या बढ़ा देता है? एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देता है। सर लॉजिक दो, लॉजिक क्या है? व्हाई करेंसी डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स? बहुत सिंपल सी बात है। अब तक समझो, अब तक यूएस वाले, कई ध्यान दोगे, अब तक यूएस वाले हमको $1 देके, अब तक यूएस वाले हमको $1 देके कितने रुपए की गुड्स हमसे खरीदे थे? 70 रुपए के। अब वो हमको $1 देके हमसे कितने के गुड्स बाय कर पाएंगे? 80 रुपीज के। विल दे बाय मोर? यस। इफ दे बाय मोर वी हैव टू सेल मोर, इफ दे बाय मोर वी हैव टू सेल मोर। अगर बेटा आप ज्यादा बेचोगे तो आपका क्या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सिंपल, वापस लॉजिक रिपीट कर रहा हूं। अब तक वो हमको 70 रुपए थे, कितने गुड्स बाय कर रहे थे? कितने बाय कर रहे थे? $1 के। अब 80 रुपए देके, सिंपल वापस लॉजिक रिपीट कर रहा हूं, अब तक वो हमको $1 देके कितने गुड्स ले पा रहे थे हमसे? 70 रुपए के। अब हमको वो $1 के कितने गुड्स ले रहे? 80 रुपए के। उनके लिए सस्ता हो गया, उनके लिए क्या होगा? सस्ता हो गया। लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, lower the price, higher them, they will buy more, we have to sell more, so this increase the exports. तो करेंसी डेप्रिसिएशन इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। सो करेंसी एप्रिसिएशन की बात करते हैं। सर व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन? वापस से सेम लॉजिक, करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, increase in the value of domestic currency in the terms of foreign currency, in the terms of what? Foreign currency। आपके पैसे की अगर आपके देश में नहीं बढ़ी है बेटा, आपके पैसे की अगर आपके देश में नहीं बढ़ी है, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में आपके पैसे की औकात बढ़ गई है। तो व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन? करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सर ये क्या बढ़ाएगा? करेंसी एप्रिसिएशन इंक्रीज इंपोर्ट्स, करेंसी एप्रिसिएशन इंक्रीज व्हाट? इंपोर्ट्स। अब लॉजिक समझो, अब तक हम लोग उनको 70 रुपए देके $1 के गुड्स बाय कर रहे थे,
अब तक हम लोग 70 रुपए के हम लोग क्या बात करें, $1 के गुड्स। अभी हम लोग 60 रुपीज दे के भी $1 के गुड्स बाय कर सकते हैं। क्या हमारे लिए गुड्स चीपर है? क्या हमारे लिए गुड्स चीपर है? यस, आंसर इज यस भाई, हमारे लिए गुड्स चीपर है क्या? हाँ, लोअर द प्राइस, बोलो लोअर द प्राइस हायर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड। भाई प्राइस कम हो गया ना, विल डिमांड मोर, इफ वी डिमांड मोर विल इंक्रीज द इनपुट्स। तो करेंसी डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा, करेंसी एप्रिसिएशन इंपोर्ट्स बढ़ाएगा। लॉजिक किसका है? सिर्फ डिमांड वाला लॉजिक यूज करोगे हमेशा आपके पास आंसर होगा, ठीक है? तो एप्रिसिएशन इनपुट, डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स। सर याद नहीं रहेगा बेटा, रट ले, फर्क ही नहीं पड़ता, ये लॉजिक अपन को याद रखना है, ठीक है? एप्रिसिएशन इनपुट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स, ये बात क्लियर? अब करेंसी एप्रिसिएशन भी हो गया, करेंसी डेप्रिसिएशन भी हो गया। बड़ा उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ आपकी बुक में, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या दिया हुआ आपका? टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स, flexible and manage. Fix, flexible and manage. Types of foreign exchange rate. There are 3 types of foreign exchange rate: fix, flexible and manage. There are 3 types of foreign exchange rate: fix, flexible and manage. ठीक है, अब अपन बात करें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की। फर्स्ट इज योर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। 3 टाइप का सिस्टम है, फिक्स, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज। आपका फर्स्ट सिस्टम कौन सा है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फर्स्ट इज आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम refers to system where the prices of foreign currency is decided by the government. Where the prices of foreign currency decided by the government. सिंपल सा, आपको सिंपल वर्ड्स याद रखने हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन चलाएगा? गवर्नमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलाएगा कौन चलाएगा? गवर्नमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। Fixed exchange rate system refers to a system where the prices of currency is decided by the government. अगर गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करिए, फिक्स है, अपना नाम क्या इसका? फिक्स है, तो करेंसी में जो फ्लक्चुएशन है, करेंसी में जो क्या है? फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन क्या होगा? 19 और 20 का। क्या फ्लक्चुएशन होगा? 19 और 20 का। सी 19-20 मतलब क्या? अगर 70 रुपए है तो 69 हो जाएगा, अगर 70 रुपए है तो 71-72 रुपीस हो जाएगा। इससे ऊपर का फर्क पड़ना नहीं है। इसी का मतलब है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पे आपको 1 मार्कर में पूछ सकता है, अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। 2024 के सेट 3 में पूछा हुआ है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। और उसमें लिखा चूज विच ऑफ इज इनकरेक्ट। उसमें फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। आंसर इज फॉल्स। फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में स्पेकुलेशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। फ्लक्चुएशंस आर 0, 19-20 का फर्क आता है, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है? तो अंडर फिक्स एक्सचेंज सिस्टम द प्राइसेस ऑफ करेंसी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो फ्लक्चुएशन क्या आएगा? सब 19 और 20 का। अब बेटा अपन पढ़ के आए करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या पढ़ के आप लोग? करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मार्केट डिसाइड करता है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मार्केट डिसाइड करता है। और जो आपका डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, कंसेप्ट कॉल्ड डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब अपनी करेंसी के प्राइस को कम करना, और रीवैल्यूएशन मतलब अपनी करेंसी के प्राइस को बढ़ाना। ये कौन करती है? गवर्नमेंट। दिस इज डन बाय गवर्नमेंट। तो भाई डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन मार्केट में चलता है, बट जो आपकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट यूज करती है रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। आपको पूछा जाएगा, 1 मार्कर में पूछ सकता है, ठीक है? करेक्ट द स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन डन बाय द गवर्नमेंट। तुम लोग ऐसे बोल दोगे, एप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन डन बाय द मार्केट, रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन डन बाय द गवर्नमेंट। तो इसका पूरा एक प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन आपको बुक में दिया हुआ है। रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन डन बाय द गवर्नमेंट। रीवैल्यूएशन मतलब इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट, डीवैल्यूएशन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? उसके बाद एक बढ़िया लॉजिक देता हूं, बाद में अपन आते हैं स्पैगिंग और पैरिटी टॉपिक पे। अब याद रखो, आपके पास 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम है। बेटा कितने सिस्टम है आपके पास? 3। यहां पे बढ़िया वाली स्टोरी बताता हूं, ठीक है? 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम। कौन कौन सा? फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज। कौन कौन सा? फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज। अब मान लो आपके पास एक डॉगी है। आपके पास क्या है? डॉगी है, और ये डॉगी का स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है? बड़ा आपके पास एक डॉगी है, डॉगी का स्टाइल क्या है? डिफरेंट है। ये डॉगी है, मैं एक थोड़ी सी ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? आती नहीं है भाई मेरे को, थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट में विश्वास कम है। हंसना नहीं। बन गया क्या? बन गया, थोड़ा तो बना है भाई, थोड़ा तो बना है, ठीक है? अब भाई ये डॉगी है, इसकी पूंछ भी है, ठीक है? ये डॉगी है, ये डॉगी गले मैंने डाला चेन, और इसको मैंने खूंटी से बांध दिया, ठीक है? बड़े इसमें क्या किया? खूंटी से बांध दिया।
अब मेरे को एक बात बताओ, ये डॉगी कितना मूवमेंट कर सकता है? ये डॉगी कितना मूवमेंट कर सकता है? सर ये थोड़ा यहां जाएगा, थोड़ा यहां जाएगा। इसको बोलते हैं अपन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, वेयर द प्राइसेस ऑफ करेंसी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये आपको क्या है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जहां पे गवर्नमेंट ने करेंसी को बांध के रखा हुआ एक जगह पे, थोड़ा इधर हिल थोड़ा उधर हिल, बाकी तेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। क्या तेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है? दिस इज कॉल्ड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर बेटा अपन बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, क्या बात करें अपन? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये सेम डॉगी है, यहां पे डॉगी का थोड़ा स्टाइल बदल जाएगा, ठीक है? डॉगी का स्टाइल बदल जाएगा। अब डॉगी है, डॉगी गले में चेन है, ठीक है? और ये चेन को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? खुला छोड़ दिया है। तेरे को यहां भागना है यहां भाग, 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 जहां मन पड़े वहां भाग। This is your flexible exchange rate system where the prices of currency is decided by the demand and supply in the market. Where the prices of currency is decided by the demand and supply in the market, जहां पे currency can move freely. Where the currency can move freely, जितना ऊपर जाना है उतना ऊपर जा, जितना नीचे आना है उतना नीचे आ। सर बट अगर ऐसा होगा, करेंसी इधर उधर भागती रहेगी, सर अगर ऐसा हो गया कि $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज हो गया, फिर तो हम लोग बहुत डेप्रिसिएशन में आ जाएंगे, इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बिकॉज ये कुत्ता है ना, आवारा पगला दीवाना कुत्ता है, जहां मन पड़ रहा है वहां भाग रहा है, बरोबर? जहां मन पड़ रहा है वहां भाग रहा है। फिर कैसे करेंगे? अरे भाई ये कुत्ता भागता रहेगा, फिर कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला? ये कुत्ता है, कुत्ते गले में क्या है? चेन है, ठीक है? फिर उतरती है मार्केट में कौन? आरबीआई। बेटा मार्केट में कौन उतरती है? आरबीआई। और आरबीआई उतरती बोलते हैं अभी हम जिंदा हैं, ठीक है? शहनशाह जैसे आरबीआई उतरती बोलती है अभी हम जिंदा है। ये जैसे ही आवारा पगला दीवाना कुत्ता मार्केट में भागता है, ये आरबीआई पकड़ती चेंज ले वापस आ जाओ। दिस इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग रेट। दिस इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग रेट। अब से ये मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है? अब ये मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है? भाई रेट क्या है? फ्लोट कर रहा था। रेट क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था। इसको मैनेज करने कौन उतरी? इसको मैनेज करने कौन उतरी? आरबीआई, ठीक है? दो लोग फ्लर्टिंग कर रहे हैं। दो लोग क्या कर रहे हैं? फ्लर्टिंग। सर दो लोग कौन? डिमांड एंड सप्लाई। दो लोग कौन कर रहे थे? फ्लर्टिंग कर रहे थे। बीच में कौन घुस गई? बीच में कौन घुस गई? आरबीआई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डर्टी फ्लोटिंग। दो लोग फ्लोट कर रहे थे बीच, अरे फ्लोट नहीं फ्लर्ट, ठीक है? बीच में कौन घुस गई? आरबीआई। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोगों ने? डर्टी फ्लोटिंग। ये आपके तीन टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये स्टोरी बहुत जबरदस्त स्टोरी आपके लिए, समझिए स्टोरी। देयर थ्री साइड सिस्टम, फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज। क्या? फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज। फिक्स में पूरा कमान किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। फ्लेक्सिबल में आवारा पगला दीवाना कुत्ते को हम लोगों ने छोड़ दिया। और इन द केस ऑफ मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम, भाई चेन है गले में, जब मन पड़ेगा तब खींच लेंगे, ठीक है? अब लॉजिक को समझते हैं। क्या हुआ फिक्स और फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट? फटाक से अब 2 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है। फिक्स एक्सचेंज सिस्टम, बोलो मेरे साथ, व्हाट इज फिक्स एक्सचेंज सिस्टम? अंडर फिक्स एक्सचेंज सिस्टम द प्राइस ऑफ करेंसी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अंडर फिक्स एक्सचेंज सिस्टम द प्राइसेस ऑफ ऑल करेंसी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। स्पेकुलेशन क्या होगा? बहुत कम होगा। फ्लक्चुएशन क्या होगा? बहुत कम होगा। 19-20 का फर्क आ सकता है। इन द केस ऑफ फिक्स एक्सचेंज सिस्टम द प्राइसेस कैन बी ड्यू डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। क्या होगा? डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। ये कौन करती है? गवर्नमेंट खुद करती है। डीवैल्यूएशन मतलब करेंसी का प्राइस कम होना, और रीवैल्यूएशन मतलब करेंसी का प्राइस बढ़ना। उसके बाद अपन बेटा यहाँ पे बात करते हैं, इन द केस ऑफ फिक्स एक्सचेंज सिस्टम गवर्नमेंट अपने प्राइसेस को हेज करती है। बेटा गवर्नमेंट अपने प्राइसेस क्या करती है? हेज करती है, कंट्रोल करती है किसी चीज के साथ। सर कैसे कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट दो चीजें यूज करती है यहाँ पे, पैगिंग और पैरिटी। बेटा क्या यूज करेगी? पैगिंग और पैरिटी। अपनी करेंसी को टांगना बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को टांगा हुआ है। सर किसके साथ टांगा हुआ है? देयर आर टू थिंग्स, पैगिंग एंड पैरिटी। अगर आपकी गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को किसी और करेंसी से टाई किया हुआ है, अगर आपकी गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी किसी और करेंसी से टाई किया हुआ है, सर टाई करना मतलब क्या? मैंने बोला अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो हमारा रुपया भी ऊपर जाएगा, अगर डॉलर ऊपर तो हमारा रुपया ऊपर। तो मैंने अपनी करेंसी को टाई किया हुआ किसी और करेंसी के साथ, तो दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट? पैगिंग। करेंसी टू करेंसी क्या होगा? पैगिंग। करेंसी टू करेंसी क्या होगा? पैगिंग। अगर मैंने अपनी करेंसी को किसी मेटल के साथ टाई किया होगा, किस बेटा क्यों है? मेटल के साथ। सर मेटल मतलब क्या? गोल्ड, सिल्वर, किसी टाइप के ऑर्नामेंट्स, प्लैटिनम हो गया, XYZ। अगर मैंने अपनी करेंसी को टाई किया हुआ किसी मेटल के साथ, तो दैट थिंग विल बी नोन एज व्हाट? पैरिटी। समझा क्या? तो करेंसी टू करेंसी क्या होगा? पैगिंग। बेटा करेंसी टू करेंसी क्या होगा? पैगिंग। और करेंसी टू मेटल क्या होगा? पैरिटी। दिस इज योर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है अपन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम।
बेटा नेक्स्ट इज योर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? इसका नाम ही क्या है? फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे जो आपका आवारा पगला दीवाना कुत्ता है वो बिल्कुल फ्री है, जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। तो व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द प्राइस ऑफ करेंसी डिसाइडेड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, या आप बचपन से 11 से पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द प्राइस ऑफ करेंसी डिसाइडेड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है। तो प्राइस विल बी डिसाइडेड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, द प्राइस ऑफ करेंसी विल बी डिसाइडेड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। सर इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू अ प्राइस एट व्हिच डिमांड विल बी इक्वल टू व्हाट? सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू अ प्राइस एट व्हिच व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई। बाबू समझ रहा नहीं यार, ठीक है। डिमांड विल बी इक्वल टू व्हाट? सप्लाई। बड़ा इसके लिए मैं आपको एक बेसिक स्केड्यूल पढ़ा देता हूं, यहां ध्यान दो फटाक से। मैं यहां लिख लेता हूं प्राइस, यहां लिख लेता हूं क्यूडी, और यहां लिख लेता हूं क्यूएस, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई, और लिख लेते अपन प्राइस। अब प्राइस है फॉर एग्जांपल प्राइस है 60, 70, 80, 90 एंड 100, ये आपका प्राइस है। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, ठीक है। लोअर द प्राइस है, लोअर द डिमांड पे लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। 5 4 3 2 1 लॉजिक प्रिसाइज है। लोअर द प्राइस, बोलो लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। एक होता है क्वांटिटी सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। तो भाई लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई 1 2 3 4 5, ठीक है। अब भाई डिमांड एंड सप्लाई मीट करना चाहिए, क्या मीट करना चाहिए? डिमांड एंड सप्लाई। इफ द प्राइस इज रुपीज 60, डिमांड कितना हो रहा है? 5, सप्लाई कितना हो रहा है? 1। यू कैन नॉट कीप प्राइस एज 60 बिकॉज डिमांड ज्यादा, एक्सेस डिमांड एंड लेस सप्लाई। आप एक ही प्राइस देखो वेयर द प्राइस इज रुपीज 80, ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं। आप एक ही प्राइस देखो वेयर द प्राइस इज रुपीज 80, डिमांड भी कितना है? 3 और सप्लाई भी कितना है? 3। दिस इज नोन एज आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस इज नोन बेटा आपको क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस। सर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू प्राइस एट व्हिच डिमांड इक्वल्स टू व्हाट? सप्लाई। और ऊपर के दो इसको क्या बोलोगे? ऊपर क्या है? दिस इज योर एक्सेस डिमांड, दिस इज योर एक्सेस डिमांड, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? एक्सेस सप्लाई। बेटा नीचे आपको क्या आएगा? एक्सेस सप्लाई। समझा क्या? तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू प्राइस एट व्हिच डिमांड विल बी इक्वल टू व्हाट? सप्लाई। तो जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आपका इसका सिंपल सा ग्राफ बनता है, कौन सा ग्राफ बनेगा सर? ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, सप्लाई कर्व, अरे याद है क्या? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, और जहां पे इंटरसेक्शन क्या? दैट इज नोन एज योर इक्विलिब्रियम प्राइस। ऊपर का हिस्सा क्या है? एक्सेस सप्लाई। ऊपर का हिस्सा क्या है आपका? एक्सेस सप्लाई, और नीचे का हिस्सा क्या है आपका? एक्सेस डिमांड। समझा इतना? ये बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी। दिस इज योर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपका लास्ट सेशन बचा मैनेज फ्लोटिंग रेट, लास्ट सेशन का मैनेज फ्लोटिंग रेट। सो ये मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है? अंडर मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया आवारा पगला दीवाना कुत्ता है जो बहुत भाग रहा है, इसको कंट्रोल कौन करेगी? आरबीआई। बेटा कौन कंट्रोल करेगी? आरबीआई। अब लोग लिख के आते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट। अबे गवर्नमेंट तो फिक्स मैनेज करती है ना, मैनेज बाय द आरबीआई। मैनेज फ्लोटिंग रेट इज मैनेज बाय द आरबीआई। जब आपका आवारा पगला दीवाना कुत्ता बहुत ज्यादा भागेगा तो उसको पकड़ेगा कौन? आरबीआई। इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग रेट। अंडर द सिस्टम द प्राइस ऑफ करेंसी विल बी मैनेज बाय द आरबीआई, दैट इज नोन एज योर डर्टी फ्लोटिंग। सर आरबीआई कैसे मैनेज करती है? बहुत सिंपल से लॉजिक देता हूं। अब मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट में प्राइस बहुत ऊपर जाती जा रहा है। सर ऊपर मतलब क्या? प्राइस 70 रुपए था, आरबीआई बोले जाने दो। हाँ डॉलर से कंपेयर कर रहा हूं। प्राइस 70 रुपए था, आरबीआई बोले जाने दो। प्राइस 75 हो गया, आरबीआई बोले जाने दो। प्राइस 80 हो गया, बोले चल चल निकल कोई दिक्कत नहीं है। 90 हो गया, चल निकल कोई दिक्कत नहीं है। 95 हो गया, आरबीआई पागल हो गई। अब बोले ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, अतियां हो गई मार्केट में, अब उतरना पड़ेगा। अपन शहंशाह अभी अपन जिंदा है। आरबीआई क्या करती है? अब मेरे को एक बात बताओ, सर प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस गोस अप। बचपन से अपन ये बेसिक लॉजिक पढ़ रहे हैं। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस गोस अप। सब प्राइस नीचे कैसे लेके आएंगे? डिमांड छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है। सप्लाई बढ़ा दो, क्या करो? सप्लाई बढ़ा दो। सो सिंपल सा काम करते हैं, वापस रिपीट करूंगा, लॉजिक नहीं समझा होगा तो। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कब बढ़ता है? किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कब बढ़ता है? व्हेन डिमांड इज मोर सप्लाई इज लेस। बोलो यस, बोलोगा डिमांड इज मोर सप्लाई इज लेस, प्राइस गोस अप। सर डिमांड कम कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। सप्लाई बढ़ा सकते हैं? हाँ पॉसिबल है। सप्लाई यू कैन इंक्रीज एनी टाइम। सो सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे? बेटा जो आपकी आरबीआई है ना, आप टॉपिक पढ़ के आए हो, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। आपकी आरबीआई के पास पूरे देशों की फॉरेन करेंसी स्टोर में रखी हुई है। बिकॉज आरबीआई एक ही काम करती है, जब भी किसी फॉरेन करेंसी सस्ती होती है स्टोर करती है, महंगी होती है बेच देती है, सस्ती होती है खरीद लेती है। स्पेकुलेशन पे आरबीआई बहुत पैसा कमाती है, स्पेकुलेशन से, बिकॉज आरबीआई हैव अ पावर टू परचेज फॉरेन करेंसी।
अपने पास जनरल पब्लिक के पास पावर नहीं है, बट आरबीआई हैव अ पावर टू परचेज द फॉरेन करेंसी। सर हम लोग भी तो फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड इलीगल है, ठीक है। तो आरबीआई हैव अ पावर टू परचेज द फॉरेन करेंसी। जब भी फॉरेन करेंसी में प्राइसेस कम होते हैं तो आरबीआई उसको खरीद के स्टोर करती है अपने पास, और जब भी बढ़ जाता है तो सर आरबीआई क्या करेगी, आपके पास ड्रम भर भर के डॉलर रखा हुआ है, जैसे ही मार्केट में बहुत ऊपर गया आरबीआई अपने पूरे ड्रम खोल देती है, भाई पलटाओ मार्केट में। अब भाई सप्लाई बढ़ गया, अब सप्लाई बढ़ गया, डिमांड होता है, प्राइस गोस डाउन। दिस इज हाउ आरबीआई मैनेज फ्लोटिंग रेट, समझा। बिकॉज आरबीआई सर एक ही रीजन है, आरबीआई के पास रिजर्व्स रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, रिजर्व्स रखे हुए हैं। समय आने पे आरबीआई सप्लाई बढ़ा देगी, प्राइस हो जाता है कंट्रोल, समझा क्या। दिस इज कॉल्ड योर मैनेज फ्लोटिंग रेट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अपन लॉजिक की बात करता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फंक्शन कौन से परफॉर्म करता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बहुत बेसिक लॉजिक, यहाँ पे एक दो मार्क का कुछ पूछ सकता है, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, आपका पहला फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। क्या परफॉर्म करता है, ट्रांसफर फंक्शन। सो व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, फॉरेन करेंसी यहां से वहां ट्रांसफर होती है, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट, ट्रांसफर फंक्शन। इंडिया की करेंसी उनको मिल रही है, हमको फॉरेन करेंसी मिल रही है, तो फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट, ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट पे आपका क्रेडिट फंक्शन। आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। भाई फॉरेन मार्केट में उधार पे भी माल मिलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम पे, तो ये आपका क्रेडिट फंक्शन परफॉर्म करेगी। थर्ड इज योर हेजिंग फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड इज योर हेजिंग फंक्शन। सो व्हाट इज हेजिंग फंक्शन, हेजिंग आज तक समझा नहीं है, बहुत बार हेजिंग सुना है, स्टॉक मार्केट में हेजिंग ऐसा वर्ड सुना है, बट हेजिंग आज तक समझा नहीं है। अब बेटा हेजिंग क्या होता है, हेजिंग बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। सर हेजिंग में होगा क्या, हेजिंग में आप करते क्या हो, आप आज के रेट पे कल की करेंसी को बाय कर लेते हो। सर नहीं समझा, आज के रेट पे कल की करेंसी को बाय कर लेते हो। मैंने बोला आज डेट है आपका 5th of Feb 2025। आज मेरा एक यूएस की कंपनी से डील हुआ, एक यूएसए की कंपनी से डील हुआ, और मैंने इसको बोला कि मुझे मार्च में गुड्स चाहिए आपसे, मुझे मार्च में आपसे गुड्स चाहिए, बरोबर। तो भाई आज रेट चल रहा है फॉर एग्जांपल 80 रुपए इक्वल टू $1। हो सकता है मार्च में यही रेट चले, मार्च में यही रेट होगा, ये पॉसिबल है क्या, नहीं सर, या तो प्राइस ऊपर होगा या तो प्राइस नीचे होगा। बट मैंने बोला कि भाई हम लोग आज ही प्राइस को क्या कर लेते हैं, हेज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हेज। मैंने आज आपसे माल बाय कर लिया 80 रुपए इक्वल टू $1 के भाव पे। मार्च में प्राइस ऊपर गया तो आपका नुकसान, नीचे गया तो मेरा नुकसान। दिस इज कॉल्ड हेजिंग। तेजी मत दी मेरी, अपन धंधे के भाषा बोलते हैं तेजी मत दी मेरी। मार्केट में तेजी हुई तो मेरा नुकसान है, आपका नुकसान है, मत दी हुई तो मेरा नुकसान है। तो सिंपल, दिस इज कॉल्ड हेजिंग फंक्शन। इन शॉर्ट, यू आर बाइंग टुडेस रेट टुमारो सिक्योरिटीज। कल की सिक्योरिटी आज के रेट पे बाय करना, कल के गुड्स आज के रेट पे बाय करना, मतलब क्या, हेजिंग फंक्शन। कल के गुड्स को आज के रेट पे बाय करना मतलब क्या, हेजिंग फंक्शन। ये आपको बेसिक हेजिंग फंक्शन याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। और उसके बाद लास्टली आपके दो टाइप्स के मार्केट दिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, आपका एक स्पॉट मार्केट और एक आपका फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। व्हाट इज स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट मतलब क्या होता है, आज माल आज पैसा, आज माल आज पैसा। मतलब मैंने आज आपको गुड्स दिए तो आज आप मुझे पूरे पैसे दे दो कि आज के रेट पे, आज माल आज पैसा, स्पॉट मार्केट। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। बेटा क्या होता है आपका फॉरवर्ड मार्केट, माल आज, गुड्स आज बेचोगे, पैसे कल मिलेंगे, गुड्स आज बेचोगे, पैसे कल मिलेंगे, फ्यूचर डेट से मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट आज माल आज पैसा, फॉरवर्ड मार्केट आज माल कल पैसा। सिर्फ इतना ही बेसिक याद रखना है। दिस इज योर एंटायर फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब से तुम्हारा क्वेश्चन है सर बीओपी पढ़ा दो, ठीक है। बीओपी के लिए बीओपी के लिए आई विल रिकॉर्ड सेपरेट वेरी शॉर्ट लेक्चर्स, बिल्कुल जिसमें एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जहां पे बीओपी के पूरे बेसिक लॉजिक्स दिए हुए हैं। अगर उतने भी लॉजिक पढ़ लिए गाइस, बीओपी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 4 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी दिख रहा है, और जितना मेरा पेपर एनालिसिस है उसके हिसाब से कल तो 2024 के पेपर में सेट 3 में 1 मार्कर्स में ही बीओपी के 4 क्वेश्चन थे। तो बीओपी और फॉरेक्स छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये दोनों चैप्टर्स बना के आपको 6 से 8 मार्क्स की पूरी प्रोबेबिलिटीज बन रही है आउट ऑफ 40। तो बीओपी फॉरेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चा छोड़ के जाता है। डू नॉट लीव दिस चैप्टर। बाकी के लिए विल मेक अ न्यू वीडियो जहां पे अपन पढ़ेंगे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।